डीप इम्पैक्टफुल कॉन्वर्सेशंस बट एक छोटे टाइम में। सब्सक्राइब टू मेक सेंस क्लिप्स। जो हम बोलते हैं योग बन रहा है, वो क्या क्या होता है एग्जैक्टली बेसिक शब्दों में। और क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेरी बहुत ही बुरी कुंडली थी जब मैं पैदा हुआ था, ठीक है, तो क्या ऐसे कोई टर्निंग पॉइंट्स आते हैं ऑटोमेटिकली, नॉट बाय माय फोर्स और माय विल? क्या ऐसे टर्निंग पॉइंट्स भी आते हैं लाइफ में जब वो चीज़ें चेंज हो सकती हैं या चेंज होता है, या कोई ऐसा बड़ा इवेंट हो जिसकी वजह से वो डेस्टिनी बदल सकती है जिसको बोलते हैं? बिल्कुल, देखिए यही तो ब्यूटी है एस्ट्रोलॉजी की। अब गाड़ी लेके निकले, अब यहाँ पे आधा घंटा लग गया गाड़ी को पार्क करने में, गलियाँ पतली, पार्किंग स्पेस कम है, और तो ये आपका एक ऐसा वक्त चल रहा है जहाँ पे पतली गलियों में आपको रहना है, गुजर के जाना है। आपका वक्त चेंज हो गया। जैसे आपने कहा कि राजयोग मान लीजिए कुंडली में शुरू हुआ, तो कहाँ आ गई आपकी गाड़ी? हाईवे पे खड़े हैं भाई साहब आप। कौन सी गाड़ी? वन ऑफ द फास्टेस्ट कार, अमेजिंग कार, सेफेस्ट कार। तो हाईवे पे शुरू हो गई आपकी जर्नी। तो ये किसने डिफाइन किया? आपके टाइम ने। ओके। तो टाइम जो है इट कीप्स ऑन चेंजिंग। वक्त जो है कभी रुकता नहीं है, हमेशा बदलता रहता है। इट इज़ ऑल अबाउट व्हाट टाइम यू आर रनिंग। तो आप अगर फरारी लेके गलियों में घुस गए तो उसमें गलती फरारी की नहीं है। तो इट इज़ ऑल अबाउट योर टाइम। तो एस्ट्रोलॉजी बताती है कि आपका वक्त कैसा है। तो जैसा कुंडली देखी तो बोला यार मैं अपना सर मैं खुद का कुछ एक मूवी बनाना चाहता हूँ, और मैं कह रहा हूँ भाई साहब ये टाइम आपका ख़राब है। तो आपने जो ज़मीन बेच के, लोग ज़मीन बेच के पैसा लगा देते हैं मूवी में और फिर कहीं के नहीं रहते। तो यू हैव टू टेक राइट डिसीजन द राइट टाइम। एक इंसान जो बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहा था, अचानक उसका एक अच्छा फेज़ आ गया और उसको किसी ने देख लिया। माधुरी दीक्षित की कहानी, बोले सुभाष घई ने उनको बस स्टैंड पे खड़ा देखा था, और गाड़ी रिवर्स करके उनको अपना कार्ड दिया और ऑफिस में बुलाया और वो माधुरी दीक्षित बन गई। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। सो कब किसकी ज़िंदगी कैसे बदल जाए, यू हैव नो क्लू। तो दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो ऐसा आज तक मैं 25 साल से कुंडलियाँ देख रहा हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उसे बताया कि भाई साहब ये टाइम आपका ऐसा चल रहा है और ऐसा हुआ, किसके साथ आप भाग के शादी करी और फिर किससे आप भाग रहे हैं। कोई भी इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ वो कभी गलत हुआ ही नहीं। मतलब मैंने ये कहा और उसने वो कह दिया और ऐसा हुआ नहीं। तो इसका मतलब क्रेडिट गोज टू एस्ट्रोलॉजी, कि एस्ट्रोलॉजी विल नेवर गो रॉन्ग। तो फ्रॉम द बर्थ टू योर लास्ट डे इट इज़ ऑल डिफाइंड। तो अगर आपको ये बात पहले से पता चल जाए तो इट इज़ लाइक ए GPS। आपको रास्ता तो पता है, लेकिन ये नहीं पता था कि भाई साहब आप 10 मिनट के रास्ते से मैं खुद 40 मिनट में यहाँ पे आया। तो GPS बता रहा है कि आज टोटल ट्रैफिक जाम रहने वाला है, या आप कौन सी गलियों में फंसने वाले हैं। दिस इज़ हाउ इट इज़। तो उसने कोई मेरे लिए फ्लाईओवर नहीं बनाया, अंडरपास नहीं बनाया, कोई मुझे फ्लाइट नहीं दे दी। उसने मुझे खाली वो रास्ते के बारे में बताया। एग्जैक्टली एस्ट्रोलॉजी वही काम करती है। तो अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे कि वो आपके लिए फ्लाईओवर बना दे और आपको हाईवे पे पहुंचा दे, ऐसा होगा नहीं। यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। बट ये कम से कम पता चल जाएगा कि भाई व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट, टेक लेफ्ट। वाह, ओके। क्या किसी स्पेसिफिक, जैसे अब आपसे मैं आज मिला, बट हम आज ही मिले ना पहली बार, मुझे थोड़ी पता था कि आप भी हो, आपको भी नहीं पता था मैं हूँ। तो क्या ऐसा होता है कि किसी स्पेसिफिक इंसान से मिलने से भी कुछ चेंज हो जाता है आपकी देखिए डेस्टिनी में? मैं तो हमेशा बिलीव करता हूँ कि देयर इज नो कोइंसिडेंस इन दिस लाइफ। ओके। व्हाटएवर हैपेंस इट हैपेंस फॉर ए रीजन और समटाइम सीजन। तो कैसे आप मिले, कभी आप फ्लाइट में मिले किसी के साथ, हाँ। तो आपने हेलो भी नहीं कहा, और कितनी बार मैंने देखा है कि लैंड करते ही शादी कर ली। तो हाँ। तो इट इज़ हाउ तो कैसे आप लोग मिल गए, कैसे इतने करोड़ों लोगों में 2 लोग मिल गए, आपस में पार्टनर बन गए, शादी कर ली, या दो ज़िंदगी भर के दोस्त बन गए। तो इत्तेफाक जैसी चीज़ दुनिया में नहीं होती। मैंने एक इत्तेफाक, एक ही वर्ड पे एक पोइट्री लिखी थी, तुमसे मिलना भी इत्तेफाक है। एक्चुअली इत्तेफाक के इत्तेफाक से 2 मीनिंग है। इत्तेफाक इज़ बाई चांस, और अगर आप मुझसे एग्री नहीं करते वो भी आप मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते। तुमसे मिलना भी इत्तेफाक था और तुमसे बिछड़ना भी इत्तेफाक है। अब तुम्हें इत्तेफाक नहीं तो ये भी इत्तेफाक है। तो एवरीथिंग इज़ लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि मैं तो एवरी सिचुएशन इन माई लाइफ, एवरी पर्सन आई कम अक्रॉस इन माई लाइफ, आई बिलीव इट ही इज़ गॉड सेंट। कि मैं बाई चांस तुमसे मिला, बाई चांस हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग एज अ रीज़न। कोई तो कनेक्ट होता है, कोई तो वजह होगी तुमसे मिलने की, बेवजह ऐसे कोई मिलता नहीं। सो आई टेक इट लाइक दिस। तो मुझे नहीं लगता किसी को जज करना चाहिए। मैं तो शक्ल देख के मुझे आइडिया लग जाता है कि इंसान कैसा है, इसकी सोच कैसी है। लेकिन मैं पहले करता था शुरू में, फिर मैंने कहा यार मैं जज करूँगा तो सब मैं अकेला ही रह जाऊँगा, सब ऐसे ही। तो जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट कर लो। तो ये एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बाई चांस यू आर मीटिंग दिस पर्सन, नो, तो यू एक्सेप्ट दैट पर्सन एंड जस्ट फील देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। तो दैट इज हाउ इट इज। बट फिर सर, फ्री विल की बात करें अगर, तो फिर इसमें फ्री विल तो हमारी फ्री विल आ गई ना, कि आपने अपने आप को एक्सेप्टेंस के मोड में डाल दिया। अगर कि आप जज उसको करते रहते तो देन वो फिर आप उसको वहीं पे डिलीट कर देते कि मैं इससे नहीं मिलूंगा यार, इससे मुझे इंतजार करा दिया 1 घंटा, या इसका एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं आया। तो आपने वो इंसान जो हो सकता है आगे जाके आपके लिए कोई काम आ सकता था, आपने उसको वहीं पे ब्लॉक कर दिया।
बिकॉज आपकी सोच गलत है। तो फ्री विल ऑल्सो इंक्लूड योर ओन माइंडसेट एंड ऑन योर ओन बिहेवियर, योर एक्सेप्टेंस, योर टॉलरेंस एंड योर लेटिंग गो थिंग्स, लुकिंग एट ए बिगर पिक्चर। वो भी तो फ्री विल का पार्ट है। वो कौन प्रोग्रामिंग कर रहा है? दैट इज हाउ यू आर ब्रिंगिंग ए चेंज इन योर माइंडसेट, दैट इज फ्री विल। ओके। और जो आप योग का बता रहे थे कि योग जैसे बनते हैं, तो वो क्या उसके पीछे साइंस होती है, रीज़न होता है? देखिए, दो प्लैनेट के कॉम्बिनेशन को एस्ट्रोलॉजी का, वो भी पूरी एस्ट्रोलॉजी की साइंस है, वो मैं इतने कम शब्दों में आपको बता नहीं सकता। फोर्थ लॉर्ड, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, 10th हाउस, इसको कहते हैं केंद्र। लगन ओके। फिफ्थ हाउस और 9th हाउस को कहते हैं ट्राइनल। ट्राइनल और अगर ये केंद्र के मालिक का जब कॉम्बिनेशन होता है, आमने सामने बैठते हैं, तो ये राजयोग हो जाता है। तो दैट मीन ओह। दे आर गुड प्लैनेट्स, हाउ लॉर्ड्स ऑफ गुड प्लैनेट, एंड दे आर टुगेदर, दे फॉर्म ए राजयोग। ये उसका रूल है, सिंपल, बहुत बेसिक तरह से बताया मैंने। तो वो दशाओं अंतर दशाओं में इंसान अचानक एलिवेट हो जाता है, अचानक उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, अचानक उसको फेम मिल जाता है, अचानक उसको सक्सेस मिल जाता है, और वो इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है। लेकिन हर इंसान की ज़िंदगी में राजयोग नहीं होता, और अगर होते भी हैं तो ज़रूर नहीं कि उसकी दशा अंतरदशा आ जाए। लेकिन अगर वो राजयोग हैं तो इसका मतलब उसका पोटेंशियल अच्छा है, उसकी पिलर मजबूत है, और ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहता है, बिकॉज उसका हॉरोस्कोप अच्छा है। ओके। और दशा तो आपने समझाया था, अंतरदशा इज? वही, हर ग्रह के अंदर उसकी एक सब दशा आती रहेगी, सबके अंदर ओके। सब आएगी, सबके सबके सब आएगी। तो बहुत सारी, वो तो कैलकुलेशन का पार्ट है, वो दैट इज़ हाउ यू कैन डिफाइन अ पर्सन्स जर्नी। ओके।